नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण ये माहम परेहिं दम्मंतो बंधनेहिं वहेहि आश्रय। शास्त्रकार ने आत्मानुशासन की मानो बात बताई है और कहा है कि श्रेष्ठ यही है कि मैं अपनी आत्मा का संयम और तप के द्वारा दमन कर दूं, आत्मा मेरी दांत रहे। संयम और तप ये बहुत बड़ी ताकतें होती हैं, शक्तियां होती हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं। किसी के पास जन शक्ति हो, किसी के पास धन शक्ति हो, किसी के पास मन शक्ति हो, किसी के पास वचन शक्ति हो और किसी के पास तन शक्ति हो। विभिन्न शक्तियां जन धन मन वचन तन, परंतु आत्मशक्ति संभवतः सर्वोत्तम शक्ति होती है। हम कर्मवाद के संदर्भ में विचार करें तो अंतराय कर्म के विलय से जो अनंत शक्ति उजागर होती है वह शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है। आत्मबल बड़ा ऊंचा बल होता है। अब आत्मबल को पाने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि दो का अनुशीलन अपेक्षित है, संयम और तप। संयम की साधना आदमी करे और तप की साधना करे तो वो आत्मशक्ति, आत्मबल, अनंत शक्ति प्रादुर्भूत हो सकती है। आत्मानुशासन को साधने के लिए भी संयम की साधना और साथ में तपह आराधना बहुत सहयोगी बन सकती है। स्वयं व्यक्ति अपने पर अनुशासन कर ले, स्वानुशासन, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन निष्पन्न हो जाए, यह बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगर आदमी आत्मानुशासन नहीं कर पाता है तो फिर थोपा हुआ अनुशासन, परानुशासन आ सकता है। फिर वो दूसरे कभी पीट करके, कभी बांध करके, कभी थप्पड़ लगा करके, कभी ठोला मार करके, कभी डंडा मार करके दूसरे फिर अनुशासन करते हैं। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते थे तो मास्टर जी होते, वो जो थोड़ा बच्चा अनुशासन स्वानुशासन नहीं रखता तो मास्टर जी का अनुशासन आता, परानुशासन आता। और मास्टर जी कभी फुट से, कभी किसी तरह, कभी मुर्गा बना करके
मानो अनुशासित करने का प्रयास करते। यह परानुशासन हो गया। एक साधु के लिए बढ़िया तो यह है कि स्वानुशासन इतना संपुष्ट हो जाए कि परानुशासन है भी वह मात्र एक उपचार के रूप में है, एक व्यवस्था के रूप में है, ज्यादा कोई परिश्रम युक्त परानुशासन अपेक्षित नहीं रहता। परानुशासन इतना हल्का फुल्का रहता है जैसे चावल का भोजन। दही चावल खाना हो तो हल्का सा भोजन, पेट में कुछ गड़बड़ी हो तो भी थोड़ा दही चावल खा लिया, हल्का सा भोजन कर लिया, गरिष्ठ भोजन नहीं। तो स्वानुशासन जागृत होता है तो परानुशासन गरिष्ठ नहीं होता, वो लाइट हल्का फुल्का सा रहता है। अनुशास्ता होते हैं उनको भी विशेष कोई श्रम नहीं पड़ता, सहजतया काम चलता है। जैसे सहज हवा आती है, सहज हवा, बाहर की सहज हवा, इसी तरह सहज अनुशासन। एक तो पंखे की हवा, वहाँ तो स्विच ऑन करना होता है तब कोई पंखे की हवा आती है, स्विच ऑन करने से आती है। बाहर की हवा के लिए स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है, खिड़की तो भले कभी खोलनी पड़ जाए बंद हो तो हवा के लिए सहज हवा आती है। इसी प्रकार अनुशास्ता का अनुशासन इतना सामान्य सहज होता है कि उसमें खास कोई परिश्रम अपेक्षित नहीं होता। तो परानुशासन और आत्मानुशासन, परानुशासन निर्वीर्य बन जाए, निस्तेज बन जाए, इस प्रकार का स्वानुशासन जागृत होना वांछनीय हो सकता है। शास्त्रकार ने संयम और तप दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द प्रयुक्त किए हैं। यानी स्वानुशासन के स्तंभ, आधार स्तंभ दो हैं। स्वानुशासन रूपी महल के आधार स्तंभ हैं संयम और तप। अपनी अच्छी संयम की साधना है, तपह आराधना है, तो स्वानुशासन का महल खड़ा रह सकता है। स्वानुशासन को आधेय मान लें तो संयम और तप उसके आधार स्तंभ बन जाते हैं। जैसे कई संतों को शासन स्तंभ का अलंकरण दिया गया, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने भी अनेक संतों को संभवतः शासन स्तंभ और यहाँ तक शासन महास्तंभ तक फरमाया था, बाद में भी कुछ हुआ है। तो स्तंभ जैसे शासन स्तंभ है, हम इस सभागार में स्थित हैं, यहाँ भी स्तंभ हैं, हॉल में भी स्तंभ हैं। कोई कोई हॉल तो निस्तंभ भी, निस्तंभ हो सकता है, जहाँ स्तंभ पिल्लर न हो, पिल्लरलेस हॉल भी हो सकता है और पिल्लर भी मिलते हैं। तो जैसे हॉल को टिकाने में स्तंभों का महत्व, इसी तरह स्वानुशासन को बनाए रखने के लिए ये दो स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण हैं, संयम और तप। साधु साध्वियाँ समणियाँ भी उपस्थित हैं। आज चूंकि चतुर्दशी है, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, और सामान्यतया हमारे यहाँ चतुर्दशी के दिन हाजरी का क्रम भी रहता है। उस संदर्भ में भी चारित्रात्माओं हों तो समणियाँ, उनकी भी उपस्थिति सामान्यतया अनिवार्य कंपलसरी सी होती है। तो चतुर्दशी का दिन है, वह भी एक मानो स्मारणा और प्रेरणा का कार्यक्रम सा बन सकता है कि हम चारित्रात्माओं में समण श्रेणी में
कि संयम और तप, ये दो चीजें मजबूत रहें, अच्छी तरह रहें। ठीक है, उपवास, बेला तेला आदि तो किसी से हो सके, किसी से विशेष न भी हो सके, पर तप के अनेक प्रकार हैं। ऊनोदरी भी एक तप है कि ऊनोदरी में गुण घना, ऊनोदरी में गुण घना। कभी पाचक चीज ले लो, भोजन के बाद पाचक चीज लो, कोई ऐसी गोली खाओ, चूर्ण खाओ, पाचन ठीक हो जाए। हो सकता है पाचन चूर्ण का महत्व हो, पर संभवतः ऊनोदरी बहुत बढ़िया पाचक चूर्ण सा है। ऊनोदरी वो करते हो या नहीं? तो खूब खा लो फिर क्या पाचक चूर्ण लो, इतना खाया ही क्यों कि पाचक चूर्ण लेना पड़े। ठीक है, हाजमा कमजोर हो तो पाचक चूर्ण भी कोई लिया जा सकता है, पर सबसे शायद ज़्यादा बढ़िया पाचक तत्व ऊनोदरी है, खाने में संयम है। तो ऊनोदरी में गुण घना, थोड़े में गुण घना, थोड़ा खाओ, कम खाओ, कम खाओ और स्वस्थ रहो, गम खाओ मस्त रहो, नम जाओ प्रशस्त रहो। हमारे संत भी हैं, साधियाँ समणियाँ, कि कम खाओ, संयम रखो, तो हमारे पाचन में भी, शरीर की अनुकूलता में भी सहायकता रह सकती है। और गम खाओ, सहन कर लो, किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, शांति रखो, गम खा जाओ, वापिस प्रतिक्रिया झटपट मत करो। कोई मौके पर कभी करना हो तो करो, बाकी प्रतिक्रिया मत करो, शांति रखो, पी जाओ, गम खाओ, गम खाओ और मस्त रहो, वरना लड़ाई झगड़ा, तू बोला मैं बोला, अपनी शांति रखो, नहीं ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, गम खा लो। तो गम खाओ और मस्त रहो, अपने आप में मस्त रहो, नम जाओ प्रशस्त रहो। जो पूजनीय हैं औचित्य के अनुसार, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखते हुए पूजनीय हैं, लोकोत्तर पूजनीय है, तो उनके सामने तो झुक जाओ, यथा अवसर यथा औचित्य। तो झुक जाओ, नम जाओ, प्रशस्त रहो, अच्छे बने रहो। वृक्ष होता है, फलदार बन गया तो झुकता है, डालियां टहनियां झुकती है कि फल आए और झुक गए। फूलों से तुम हंसना सीखो, फूलों से हंसना मतलब प्रसन्न रहना सीखें। भंवरे से गाना सीखें कि महाप्राण ध्वनि गाना, भंवरे का गुंजन महाप्राण ध्वनि को समझाने के लिए भ्रमर के गुंजन को बता करके महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कराया जा सकता है। हम थोड़ा सा प्रयोग भी करें, थोड़ा सा प्रयोग करें, सावधान। महाप्राण ध्वनि श्वास भर के छोड़ते हुए अब चित्त को ज्ञान केंद्र यानी सिर में चोटी के भाग में भी गहरे में, नीचे गहरे में ज्ञान केंद्र, सिर में जो चोटी का भाग है ये बीच में, उसके गहरे में नीचे केंद्रित करें और वहाँ चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे चंद्रमा का सा उजला चमकता हुआ सफेद रंग, उसको साक्षात करने का प्रयास करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त, आंखें कोमलता से बंद रखने का प्रयास रखें।
और चमकते हुए सफेद रंग का चोटी के भाग में गहरे में साक्षात्कार का प्रयास और मन ही मन मानसिक रूप में नमो अरहंताणम, मानसिक रूप में जप करें नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अरहत भगवान वीतराग घाटी कर्मों से मुक्त तीर्थंकर जैसे भगवान महावीर थे। चमकता हुआ सफेद रंग नमो अरहंताणम। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर यानी भ्रिकुटी के मध्य में, ललाट में भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित करें और वहां अरुण रंग बाल सूर्य, उगते हुए सूरज का जैसा रंग होता है वैसा चमकता हुआ अरुण रंग बाल सूर्य का, वैसे रंग का साक्षात करने का प्रयास करें और मन ही मन नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, मानसिक जप नमो सिद्धाणम का। सिद्धों को नमस्कार। आठों कर्मों से मुक्त आत्माएं शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय मोक्ष में विराजमान हैं, उनको नमस्कार है। बाल सूर्य अरुण रंग का साक्षात्कार का प्रयास। अब चित्त को दर्शन केंद्र से हटाकर विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग में केंद्रित करें, पीछे तक ले जाएं चित्त को और वहां सरसों के फूल जैसा पीला रंग, पीले रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें और मानसिक जप के रूप में नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य, आचार में निष्णात, परम आचार कुशल, धर्मोपदेशक, धर्म धुरंधर, बहुश्रुत मेधावी, ऐसे जो आचार्य हैं उनको नमस्कार। पीले रंग का विशुद्धि केंद्र कंठ मध्य भाग में साक्षात्कार का प्रयास। नमो आयरियाणम। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र से नीचे यानी आनंद केंद्र, हृदय के पास जो गड्ढा है वहां केंद्रित करें और हरे रंग का साक्षात्कार करें। चमकता हुआ हरा रंग, चमकता हुआ हरा रंग और मानसिक जप करें नमो उवज्झायाणम। ज्ञान मूर्ति उपाध्यायों को नमस्कार। अंग उपांगों के अध्येता अध्यापयिता, उनके धर अंग धर उपांग धर ज्ञान मूर्ति उपाध्यायों को नमस्कार। नमो उवज्झायाणम, हरे रंग का साक्षात्कार, चमकता हुआ हरा रंग। अब चित्त को शक्ति केंद्र
पृष्ठ रज्जु के निचले छोर पर ले जाएं, वहां केंद्रित करें और नीले रंग, चमकता हुआ नीला रंग, उसका साक्षात्कार वहां करें और मानसिक जप करें, नमो लोये सब्ब साहूणम। लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार। साधनाशील, महाव्रतधारी, संयमी, चारित्रात्माओं को नमस्कार। नमो लोये सब्ब साहूणम का मानसिक जप, नीला रंग चमकता हुआ, पृष्ठ रज्जु के निचले छोर पर चित्त केंद्रित। ये पंच परमेष्ठी, 5 महान आत्माएं, 5 प्रकार की महान आत्माएं जो मानो वीतरागता से ओतप्रोत, कोई पूर्ण वीतराग, कोई सराग है तो मानो वीतरागता की साधक। तो ऐसी 5 प्रकार की आत्माओं को हमारा नमन। एसो पंचण मोक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। यह एक छोटा सा प्रयोग है। रंगों के ध्यान के साथ नमस्कार महामंत्र, चैतन्य केंद्र, रंग और नमस्कार महामंत्र के पद और हमारी चित्त की एकाग्रता, स्थिरता, ये सब संयुक्त होते हैं, एक प्रयोग होता है। तो हमारे भीतर ये विभिन्न शक्तियां उजागर हों तो संयम और तप, जो शास्त्रकार ने बताया है, संयमेन तवेन, ये संयम और तप से हम आत्मानुशासन को सिद्ध करने का, साधने का प्रयास करें। सिद्ध कर आत्मानुशासन, विजय का संगान गाएं। तो आत्मानुशासन को हम साधने का प्रयास करें, क्योंकि अपने मन पर कंट्रोल करना कठिन हो सकता है, फिर वाणी पर भी कंट्रोल रखना, शरीर पर भी कंट्रोल, इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना। तो इंद्रियों पर, शरीर पर, वाणी पर, मन पर हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया, अनुशासित ये हो गए, तो मानो आत्मानुशासन एक प्रकार से सिद्ध हो गया। अगर वो प्रकृष्ट रूप में हमारा इंद्रियों, काय, वचन और मन पर अनुशासन हो जाए तो आत्मानुशासन मानो सद गया, ऐसा काफी अंशों में कहने के लायक बात हो सकती है।